यहाँ से मैं एक बात ये देखता हूँ, बाज़-औक़ात जो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बाज़-औक़ात वो खेलते कम है, बोलते ज़्यादा है। आपके सामने विराट कोहली है। विराट कोहली ने आपके सामने कैप्टनसी छोड़ी है और खुद छोड़ी है उसने, और आज उनके परफॉर्मेंसेस देख लें, वो सारे दुनिया के रिकॉर्ड्स जो है तोड़ने चले हैं। अभी मैं फोटो देख रहा था, किसी फैन के साथ विराट कोहली ने फोटो लिया, हल्की हल्की दाढ़ी में सफेदी आना शुरू हो गई है, लेकिन फिटनेस अब चेक करें, सिक्स पैक बना के रखे हुए भाई ने अभी। तो बाबर आजम साहब का सिक्स से जरा थोड़े से कम है वो, क्योंकि थोड़े से बाहर आ गए हैं शर्ट में से। फिर आपके बॉलर की बॉलिंग चैनल पे नहीं है, फिर आप नसीम शाह की फिटनेस देख लें। फिर दूसरी बात करी जा रही है, बाबर ने कौन से कारनामा बना दिए भाई, 70 रन बनाए तो पहाड़ थोड़ी किए। ये बाबर को 200 रन बनाना चाहिए, पिच पे खड़ा होना चाहिए। इसे कहते हैं मैच प्रैक्टिस, तो मैच प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा कमेंट्री में खुला खुला डांट ली। मैं बताता हूँ इसमें ये है सर कि एक तो जब गर्मी में बॉलिंग होती है यार भाई, उस बॉलिंग करने में वो फिटनेस लेवल हमारा है नहीं कि आके हम 6 बॉलों पे जोर लगाएं। हम 6 में से 2 बॉलों पे जोर लगाते हैं। फिर फील्डिंग के स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं, फिर क्वालिटी जो बॉलिंग की है वो ऐसी होती है कि आप, और पिचेस का जो स्टैंडर्ड है वो अमेजिंग, तो जिसकी वजह से आप जो है ना आराम से स्कोर बना लेते हैं। वही टीम जिसने 50 ओवर फील्डिंग की होती है, सेकंड इनिंग के अंदर जब वो जाती है वहां पे बेहतर बैटिंग कंडीशन हो जाते हैं। तो ये चेंज होने चाहिए। पता क्यों नहीं होते? सिर्फ ये थकावट की वजह से, मेंटली फटीग की वजह से। और शाम में आके बॉलर जो है वो मतलब जहां दोपहर में 2 बॉलों पे जोर लग रहा होता है, शाम में 4 बॉलों पे लग जाता है क्योंकि धूप कम है। तो सारा जो दानोमदार है ये आपकी फिटनेस का है, जिसकी वजह से कोई भी टीम चेस कर ही नहीं पा रही है। बॉलिंग भी एक्सपोज हो गई, बॉलिंग बिल्कुल एक्सपोज हो गई है। बॉलिंग तो हमारी एक्सपोज हुई है, तो ये टीम एक्सपोज हुई है। अगर अब जैसे साजिद भाई ने बात की कि आप जो है हमारे बॉलर्स की फिटनेस का लेवल आप देख लें, आप नसीम शाह की बॉडी देख लें, आप हारिस रऊफ को देख लें। आप सोशल मीडिया पे अगर सारा हिसाब किताब करना है या वहीं पे किंग शिंग कहलवाते रहना है और बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं आनी, तो लोग उल्टा मजाक उड़ाएंगे। तो सीखने की बारी है। ही गेव द एग्जांपल ऑफ विराट कोहली कि इस तरह उसने कप्तानी छोड़ी और परफॉर्मेंस, वैसे भी बेहतरीन बैट्समैन था, परफॉर्मेंस मजीद भी निखर गई है और भी ज्यादा बेहतर हो गई है परफॉर्मेंस। अच्छा, फकर को आपने मिला लिया। फकर को आपने, सवाल ये पैदा होता है मेरे भाई, सारी मर्ज की दवा है, किसी को आप कांटे वाली कुर्सी को बिठा दें, किसी को चाहे नहीं खिलाएं। इस फिटनेस में मोइन खान का बेटा खेल सकता था जिसके इस फिटनेस में दूसरे लड़के खेल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर यूनुस खान ने पाक टीम की हालत और उनकी करंट परफॉर्मेंस को देखते हुए जमकर भड़ास निकाली और कहा, हमारे प्लेयर्स खेलते कम है, बोलते ज़्यादा हैं। उनका मतलब था कि परफॉर्मेंस तो इनसे कुछ होती नहीं है और बातें ऐसी चल रही होती हैं कि इनसे बड़ा प्लेयर कोई है ही नहीं। तो इन लोगों को ये सब बातें छोड़कर क्रिकेट और अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने विराट कोहली का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि बाबर आजम को विराट कोहली से सीखना चाहिए। वो अपने आप को फिट रखने के लिए कितनी मेहनत करता है। इंडियन प्लेयर्स हमेशा अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं और हमारे वाले पैसों के लिए। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि पाकिस्तान में इन दिनों चैंपियंस कप चल रहा है, जो कि सिर्फ पाक टीम की पुरानी सभी गलतियों को छुपाने और पब्लिक की नज़रों में अच्छी इमेज बनाने के लिए कराया जा रहा है, जिसमें एकदम फ्लैट पिचें बनाई जा रही हैं, जिन पे एक इनिंग में 400 रन बन रहे हैं। इस कप का पूरी दुनिया मजाक बना रही है क्योंकि इसमें ना तो DLS सिस्टम का यूज़ हो रहा है ना ही स्पीड मीटर का। मतलब कौन सा बॉलर कितनी स्पीड से बॉल कर रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कमेंट्री और अंपायरिंग का तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। अब बाबर आजम और सोशल मीडिया पे से जरा निकल के वहां पे हीरोपंती कम करके बैटिंग से और बल्ले से अपनी टीम के लिए कोई रन्स करे, मैच जिताने वाली बारियां खेलें, तो फिर जाके बात बनेगी। ऐसे बात नहीं बनेगी। अभी फिटनेस पे हम भी क्या क्या कि बाबर आजम 1.5 साल कप्तान था, इसने कोई तवज्जो नहीं दी। ना सिर्फ अपनी भी मजे किए हैं, बाकी प्लेयर्स के भी मजे करवाए हैं। आज से थोड़े साल पहले शाहिद अफरीदी ने एक प्रोग्राम में उनसे पूछा गया था पाकिस्तान के टैलेंट के हवाले से, तो उन्होंने ये बात की थी कि नो टैलेंट पाकिस्तान में। उसमें हमारे जो एंकर हजरात थे, वावेला मच गया कि भाई ये शाहिद अफरीदी ने ऐसी बात क्यों कर दी कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। और उसका आप आज रिजल्ट देख सकते हैं। और अगर आप देखें तो शाहिद अफरीदी ने बिल्कुल सही बोला था। जिस तरीके से आज गेम हो चुका है, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ T20 क्रिकेट की, जो सबसे एक बेहतरीन फॉर्मेट करार दिया जाता है, वहां पे मैच कर रहे हैं हम इनके साथ। नसीम भाई, आजकल की क्रिकेट के साथ हम लोग बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला। जिस तरीके से देखें, आप पिछले दौर में चले जाएं, थोड़ा तो पिचेस जो है वो बॉलर्स को सूट करती थी, तो इनको ये थोड़े मोड़े रन जो होते थे तो आगे बॉलर्स वगैरह बचा देते थे। पर अब जिस तरीके की क्रिकेट हो गई है, फास्ट क्रिकेट हो गई है, आपके बॉलरों को इस तरीके से फेंटा लगता है कि इनके रन जो है ना, वो इनके जो एब है वो दिख गया। बॉलिंग भी एक्सपोज हो गई। बॉलिंग बिल्कुल एक्सपोज हो गई है। बॉलिंग तो हमारी एक्सपोज हुई है, तो ये टीम एक्सपोज हुई है। अगर अब जैसे साजिद भाई ने बात की कि आप जो है हमारे बॉलर्स की फिटनेस का लेवल आप देख लें, आप नसीम शाह की बॉडी देख लें, आप हारिस रऊफ को देख लें, आप जो है शाहीन शाह को देख लें। शाहीन शाह आके जो है पहला स्पेल करवाते बांग्लादेश में के खिलाफ,
आप जो है टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। आप टेस्ट क्रिकेट में जब हमारे फास्ट बॉलर बॉलिंग करवाते थे तो वो इतनी जान मारते थे अपने पहले 4 ओवर में। शोएब भाई वो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर होते थे। आप आगे जो है अपना पहले स्पेल करवाने हैं टेस्ट क्रिकेट में और आपका पेस 130 131, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? इसका यही मतलब है कि आपकी फिटनेस ही नहीं है, या अगर आपकी फिटनेस है भी तो आप क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, आप मतलब है कि मुल्क को प्रायोरिटी दे रही नहीं है। यानी कि आपके जहन में ये है यार कि अगर इधर मैंने जान मार दी, अगर मैं इंजर्ड हो गया मुल्क के लिए, तो आगे जो लीग्स आ रही हैं मैं उसमें कैसे पार्टिसिपेट करूंगा, मैं उसमें अपना पैसा कैसे बनाऊंगा। अगर हम बाबर आजम को ही देख लें, सबसे पहले आप पाकिस्तान की टीम के आप व्हाइट बॉल के कैप्टन थे। आप ये देखें कि आपकी एज जो है 30 प्लस हो गई है। एज ए क्रिकेटर हर क्रिकेटर को ये पता होता है कि जब वो 30 साल के करीब हो जाते हैं तो उनके रिफ्लेक्सेस वैसे नहीं रहते जो उनके पहले होते हैं, तो उनको ज्यादा अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना होता है ताकि वो लंबी क्रिकेट खेल सके। अब आप बाबर आजम की फिटनेस का लेवल देखें। फिर दूसरी बात, अब हम उनको जो है नेट पे देखते हैं तो नेट पे जो है वो जो है हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। भाई आप किधर जा रहे हैं? आपका माइंडसेट क्या बन गया है? यानी कि आप एक क्लासिक प्लेयर हैं, आप अपना जो है टच में रहते हैं, आप अपनी बैटिंग चेंज कर रहे हैं, आप अपनी असल में ना हम हर फॉर्मेट खेलना चाहते हैं। देखिए बड़े बड़े प्लेयर दुनिया के नहीं खेलते T20 फॉर्मेट की। अगर मैं बात करूं, अब तो विराट कोहली और वैसे बाबर की कोई फिटनेस प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तो इस दफा तो फिटनेस अच्छी लग रही मुझे। अभी मैंने जो देखी अभी वो जो लास्ट टूर्नामेंट में गए थे जी, वेट था उनका, बांग्लादेश में भी उन्होंने रिफ्लेक्सेस काम नहीं कर रहे ना। आप उनकी बैटिंग से भी देखें, उनका जिस तरीके से वो आते थे, हाथ पैर फूल गए ऐसा लग रहा है। अहमद, आपसे ये पूछना चाह रहा था, जो सिकंदर बख्श साहब ने अभी बात की है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम है, हमने जितने भी मैच देखे 300 प्लस हुए हैं। कल डॉल्फिन की टीम अच्छा खेल रही थी, उन्होंने अपनी विकेटें गंवाई। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो पहले बैटिंग हो रही है इसमें 300 प्लस आसानी के साथ बन रहे हैं, इसकी कोई खास वजह? मैं बताता हूँ, इसमें ये है सर कि एक तो जब गर्मी में बॉलिंग होती है यार भाई, उस बॉलिंग करने में वो फिटनेस लेवल हमारा है नहीं कि आके हम 6 बॉलों पे जोर लगाएं। हम 6 में से 2 बॉलों पे जोर लगाते हैं। फिर फील्डिंग के स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं, फिर क्वालिटी जो बॉलिंग की है वो ऐसी होती है कि आप, और पिचेस का जो स्टैंडर्ड है वो अमेजिंग, तो जिसकी वजह से आप जो है ना आराम से स्कोर बना लेते हैं। वही टीम जिसने 50 ओवर फील्डिंग की होती है, सेकंड इनिंग के अंदर जब वो जाती है वहां पे बेहतर बैटिंग कंडीशन हो जाते हैं। 3-4 बॉल ओवर बॉल हिलता है, लेकिन उसके बाद बॉल दोपहर से ज्यादा अच्छे तरीके से पल्ले पे आता है। तो ये चेंज होने चाहिए। पता है क्यों नहीं होते? सिर्फ ये थकावट की वजह से, मेंटली फटीग की वजह से। और शाम में आके बॉलर जो है वो मतलब जहां दोपहर में 2 बॉलों पे जोर लग रहा होता है, शाम में 4 बॉलों पे लग जाता है क्योंकि धूप कम है। तो सारा जो दानोमदार है ये आपकी फिटनेस का है, जिसकी वजह से कोई भी टीम चेस कर ही नहीं पा रही है। तो हम तो इनकी रग रग से वाकिफ हैं, हम तो इनकी एक एक चीज से वाकिफ हैं। अगर ये कहते हैं कि विकेट खराब हो जाता है सेकंड टाइम में तो हम मान लें, अगर ये कहते हैं कि कोई और मसला हो जाता है, इतने पैच बन जाते हैं तो हम मान लें। हर मैच के अंदर जो कि है ना चेस करने वाली टीम, मतलब पिछला मैच भी आप देखेंगे तो 50 रन से ये वाला मैच आ रहे हैं, तो 130 खिलाया जाता है ये मैच भी। तो इसी वजह से, क्योंकि आपके प्लेयर्स की 50 ओवर की अब फिटनेस ही नहीं है। अब वो आपने कल्चर ही खत्म कर दिया है फिटनेस का। अब इजी मनी की आदत हो गई है। अब आपके प्लेयर्स जो है वो एसी से कम निकलते हैं, गाड़ी में एसी बोला ना। हमारा जो दारोमदार था वो ग्राउंड के अंदर था 24 घंटे। अब ये सिकंदर भाई ने जो कहा ना कि हसनैन 7 मैच खेला है, हसनैन का वो जवाब उन्होंने दे दिया कि टीम के साथ रहा है। हसनैन के साथ हुआ क्या? हसनैन गया कहाँ पे? हसनैन को नेट के अंदर उन्होंने इतना गंदे तरीके से पाकिस्तान टीम के साथ यूज किया है कि उसको इतनी देर बॉलिंग कराते थे कि वो लड़के को इंजर्ड ही करा दिया। नहीं, और अनफॉर्चुनेटली हसनैन नेट्स में जरूर खेल रहे हो, लेकिन पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी को बहुत ज्यादा कर नहीं पाई। जो हम चेज ना होने की बात कर रहे हैं भट्टी साहब, ये कंडीशन से ज्यादा एप्लीकेशन का मसला है।